अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं स्किल फॉर जॉब। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एम्ब्रॉयडरी कोर्स मॉडल 2 लेसन नंबर 3 पार्ट 2। तो हम इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 को। जैसे कि आप देख रहे थे लेसन 3, उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, तो पार्ट 2 में थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी, तो उसको हम कवर करेंगे। अच्छा, ये देखें, ये हमने इतना डिजिटाइज कर लिया था, ठीक है। ये पंचिंग, इसको पंच भी बोलते हैं, पंचिंग, ठीक है। तो ये हमने डिजिटाइज कर लिया था, और इसका मैंने कलर इसलिए चेंज किया था ताकि आपको ये नज़र आए, शो हो। तो ये हो गया। उसके बाद ये हमने सारा कर लिया था, ठीक है। ये आपको पता लग गया। उसके बाद ये बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट मोटिव रह गया है। उसके बाद हम इस सारे मोटिव को ग्रुप करके, डुप्लीकेट करके इसके ऊपर रखेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके हम जो बेस है उसको बनाएंगे, ठीक है। बेस, अच्छा, इसमें बेस जो है ना, दो ऐसे बनेंगे, एक ये अलग से बेस बनेगा, एक ये अलग से। तो इसको हम बनाते हैं, किलो शेप पकड़ लेते हैं यहाँ से। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लेफ्ट राइट, और ये यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। और ये राइट, अब लेफ्ट होना है, राइट, और ये राइट, और ये लेफ्ट, और ये राइट, और ये यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये राइट और ये लेफ्ट, ये राइट और ये यहाँ पे लेफ्ट, और ये यहाँ पे राइट, ये लेफ्ट। जैसे कि आप जानते हैं नोट्स कैसे लगाते हैं, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। ये मिड में बना रहा हूँ मैं, ओवरलैप हो रहा है सारा। तो ये बेस है, बेस ओवरलैप ही होता है, ठीक है। अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो ये आउट हो जाएगा, डिज़ाइन से आउट हो जाएगा, यानी उनके जो बीच में खिला है ना, वो जो है नज़र आएगा। तो इसलिए हम ओवरलैप रखते हैं ताकि इस मोटिव के साथ कनेक्ट रहे। जब ये बने तो ये पहले नीचे का बेस बनेगा, उसके बाद ये जो ऊपर मोटे बनने इसके ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो ये आउट नहीं होगा। तो अगर ओवरलैप नहीं करेंगे हम, आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आउट होने का खतरा होता है। तो ये देखें, ये हो गया। उसके बाद ये राइट और ये लेफ्ट यहाँ पे, और ये राइट और यहाँ पे ये लेफ्ट। यहाँ पे प्रेस कर देंगे स्पेस, तो ये हो जाएगा। और ये देखें, ये हमारा बन गया है, ठीक है। अब इसमें वैसे ही वो जैसे हमने बनाया था कंप्लेक्स टर्निंग से, वैसे ही बनाएंगे ये कंप्लेक्स टर्निंग, ठीक है। इसी सेटिंग आपको पता है कि क्या रखनी है, सार्टन पे राइट क्लिक करेंगे तो ये मिस्टेक्स लग गया। ये देखें, ये हमारी सेटिंग है, ठीक है। तो मैं अंडू करता हूँ। अब देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कंप्लेक्स टर्निंग, कंप्लेक्स टर्निंग के बाद दो एंगल लगेंगे। आपको पता है दो एंगल कैसे आएंगे हमारे, एक एंगल ऐसे आएगा, एक एंगल, अच्छा, एंट्री एग्जिट हो गई, उसके बाद एक एंगल ऐसे, एक एंगल ऐसे हमारा स्पेस। और ये देखें, ये बन गया, ठीक है, दो एंगल। अब देखें, इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, कंप्लेक्स टर्निंग, उसके बाद ये बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। अब देखें, ये इसको लगाएंगे तो स्टिच हाइट हो जाएगी। अब देखें, ये राइट, ये राइट और ये राइट स्पेस, ये राइट और ये राइट और ये राइट स्पेस, और ये यहाँ पे ये राइट और ये राइट और ये राइट स्पेस, ये राइट और ये राइट और ये राइट। तीन डॉट लगेंगी तो हमारा सर्किल बन जाएगा। ये राइट और ये राइट स्पेस, राइट और ये राइट और ये राइट स्पेस, ठीक है। राइट और ये राइट और ये राइट स्पेस, राइट, राइट, राइट स्पेस, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री बन गई। उसके बाद हम स्पेस प्रेस कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये टी को दो बार लगाएंगे तो ये स्टिच भी शो, स्टिच व्यू भी आ जाएगा, शो हो जाएगा। और ट्री व्यू, ये देखें, टी को प्रेस करेंगे दो तीन बार तो ये आ जाएगा। अगर स्टिच व्यू यहाँ से हाइड करते हैं तो देखें, ट्री व्यू ऑफ, ट्री व्यू ऑन, तो ये शो हो जाएगा। फिर से ट्री व्यू ऑफ, तो ये देखें, ट्री व्यू शो हो गया स्टिच व्यू के साथ, सही है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद हम ये बनाएंगे, एस को लगाया, स्टिच व्यू ऑफ हो गया। अब देखें, शेप जो नीचे नीचे बनना है कौन सा वाला, ये, ठीक है। तो हम इसको फ्री हैंड बनाने की कोशिश करते हैं कॉलम में से। तो उसके बाद हम इसको सही करेंगे। आपको पता होगा स्केच कैसे बनाएंगे, ओपन शेप पकड़ के। उसके बाद अब देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ठीक है। आपने भी कोशिश करनी है फ्री हैंड, शायद ही हो जाए, बट आप कोशिश करेंगे तो फ्री हैंड में सही नहीं बनेगा, ठीक है।
तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए फ्री हैंड एक शेप बनाते हैं, बाकी आपको दिखाने के लिए कि फ्री हैंड कैसे बनता है। ये फ्री हैंड है, ठीक है। ये हमने ये स्केच के बगैर बना या ड्राइंग के बगैर, इसको प्रेस करेंगे, फ्री हैंड ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको फ्री हैंड बोलते हैं, यानी हम वेक्टर के बगैर बनाएंगे तो ये फ्री हैंड हो गया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ये इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ, ये ठीक है। ये फ्री हैंड हो गया। अब इसका जो ये फुट है इसको थोड़ा सा पतला करना है, तो मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे। ये अवेलेबल वैसे ही रहेगा जैसे आपको पता है। अब देखें, स्किप करते हैं, टी को प्रेस करते हैं, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये फ्री हैंड बन गया। फ्री हैंड आपको पता लग गया फ्री हैंड क्या क्या होता है। अच्छा, ये देखें, इसमें सिमिलर भी ऑब्जेक्ट बने हैं। ये ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे सेम है, ये भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम है, ये तो क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट हम दो बना के या तीन, ठीक है, तो इस तरफ रख सकते हैं और मिरर कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी ड्राइंग बना के फिर बनाते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगी। फ्री हैंड बनाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी और आपके शेप भी खराब हो जाएंगे। तो ये ठीक है, और ये राइट और ये राइट और ये लेफ्ट और ये राइट और ये यहाँ पे फ्री हैंड यानी ड्राइंग के बगैर बनाना, ठीक है। और ये देखें, ये ओवरलैप मैंने लगा दिया और ये शेप यहाँ से बनना है। तो ये राइट और ये राइट और ये यहाँ पे राइट, लेफ्ट राइट और ये राइट और ये यहाँ पे राइट और ये यहाँ पे लेफ्ट स्पेस, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट राइट। अच्छा, ये कॉलम बी से भी बना सकते हैं, तो मैं कॉलम बी से भी आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। अच्छा, ये बन गए, उसके बाद ये बनना है। तो उसके बाद मैं ये मिरर कर दूंगा, ये साइड बना के एक मिरर में भी थोड़ा सा जो है ना, एक चीज़ देखनी है कि जो सेंटर वाले मोटिव है ना वो मिरर नहीं होते, आपको पता है। अगर उसको मिरर मिरर करेंगे तो ये जो है ना खराब हो जाएगा, यानी डबल आ जाएंगे मिरर, ठीक है। तो हमने एक ही रखना है सेंटर वाले मोटिव, ये राइट और ये लेफ्ट और ये राइट और ये राइट, ठीक है। और ये यहाँ पे लेफ्ट स्पेस, ये राइट, सॉरी लेफ्ट राइट और ये राइट और ये लेफ्ट राइट और ये यहाँ पे लेफ्ट स्पेस। इसको शेप को थोड़ा सा मजीद बेहतर करेंगे, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके करीब जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ओके। उसके बाद इसका ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, ये ठीक हो गया। उसके बाद ये थोड़ा सा बाहर आना है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, देखते हैं ये सही आता है या इस पे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा और बाहर आना है, तो ये सही हो जाएगा सिर्फ, ये हो गया, ओके। तो ये इसकी भी ड्राइंग ओके हो गई। यहाँ से थोड़ी सी नीचे से ओके होनी है, ये ठीक है। स्किप करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मोटिव कौन सा बनना है, सबसे पहले ये बन गया, सेकंड नंबर ये बनना है, तो इसको बनाते हैं। शिफ्ट ए वाला में पकड़ लिया, उसके बाद ये और ये लेफ्ट, ठीक है। और ये राइट और ये राइट और ये यहाँ पे राइट। अब देखिए, जो नीचे बनाए थे ना मोटे, वो उल्टे पड़े थे। अब आपको पता लग गया ये ए शेप है, तो ए शेप में ये से वी की तरह एंगल आएंगे, ठीक है। ये ये मैंने मेंशन किया था मॉडल वन में कि एंगल कैसे लगते हैं, एंगल की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो आपको मालूम हो गया होगा कि एंगल्स की पोजीशन क्या रखते हैं। ये हो गया, ये नोट एडिट होनी है, तो ये भी हो गया। उसके बाद इसके फुट हम जो है छोटे कर देते हैं, ये यहाँ से पतले होंगे इसके, यहाँ से शेप, तो इसको थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे तो ये ओके हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ये ठीक है।
टी को करते हैं रिव्यू। अब देखें ये यहाँ से और मोटा लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ। ये देखें ये नोट डिलीट करते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये इसको भी थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर देते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा सही हो गया है, ठीक है। और ये यहाँ से मोटा रहेगा, नीचे से इसके जो पैर हैं फोटे हैं वो इसके साथ पतले रहेंगे, ठीक है। अगर ये चाहते हैं और मज़ीद यहाँ से बेहतर हो जाए तो इसको दोनों नोट को मैं पकड़ के थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं ये थोड़ा सा और बेहतर हो गया है, बट थोड़ा सा यहाँ से मोटा लग रहा है तो इसको मैं पतला कर देता हूँ यहाँ से शेप, ठीक है। और ये ऊपर जाना है या नीचे आना है, ये हो गया, ठीक है। अब ये बन गया, उसके बाद इसको लगाएंगे ये शिफ्ट है। अब देखें इसका एंगल यहीं से शुरू होगा, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये राइट और ये राइट और ये लेफ्ट और ये लेफ्ट और ये राइट और ये यहाँ पे राइट और ये यहाँ पे राइट और ये यहाँ पे राइट, ये यहाँ पे राइट और ये यहाँ पे राइट। अच्छा एंगल ये थोड़ा सा खराब हो रहा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ। ये राइट, ये राइट और ये राइट और ये यहाँ पे लेफ्ट और ये यहाँ पे लेफ्ट। प्रेस, टी को प्रेस करेंगे तो ये देखें ये ऐसे बन गया है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा खराब हो गया है, ये यहाँ से थोड़ा सा मोटा होना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा यहाँ से पतला होना शेप, ये अंडू करते हैं, ये वाला शेप यहाँ से, ठीक है। और ये एंगल खराब हो गया है तो इसको एंगल को सही कर देते हैं। ये एंगल ठीक हो गया, ये एंगल खराब है, ये और ये ठीक हो गया। उसके बाद इसको प्रेस करेंगे। अब उसके बाद ये बनना है सेंटर वाला, सेंटर वाला सही है, सेंटर वाला बनना है, बट सेंटर वाले से पहले ये दो मोटे बनने हैं क्योंकि ये सेंटर वाला यहाँ पे बाद में बनेगा। तो मैं ये दो मोटे पकड़ के ये और ये, ठीक है। एक मिनट, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों को डुप्लीकेट करके खोल दो। इसका थोड़ा सा शेप सही नहीं है तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, इसके एंगल भी खराब है। अब सही लग रहा है थोड़ा, बट यहाँ से थोड़ा और खराब हो रहा है। इसका फुटेज जो ये छोटा होना है तो इसको मैं कोशिश करता हूँ, इसको ये यहाँ पे लेके आता हूँ। अब कुछ सही लग रहा है, ठीक हो गया। अब इसको जो है ना दोनों को पकड़ के डुप्लीकेट 7 और यहाँ पे मिरर करते हैं, ये हो गया मिरर। इसके बाद ये शेप करना है सेंटर वाला, इसको प्रेस किया। अब ये बनाते हैं कॉलम है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट और ये राइट और ये राइट और ये लेफ्ट और ये लेफ्ट और ये राइट और ये राइट और ये यहाँ पे राइट और ये यहाँ पे राइट और ये यहाँ पे लेफ्ट और ये लेफ्ट। स्पेस, टी को प्रेस करेंगे, ये देखिए ये बन गया। उसके बाद हमारे ये बनने हैं, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे, स्टिच हाइड हो जाएगी। उसके बाद ये बनना है कॉलम है, ये यहाँ से लेफ्ट और ये यहाँ से लेफ्ट और ये राइट और ये राइट। नोट सही नहीं लगी, ये राइट और ये यहाँ पे 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 एक राइट और ये लेफ्ट और ये यहाँ पे लेफ्ट
राइट और ये राइट और ये यहाँ पे 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 लेफ्ट और ये यहाँ पे लेफ्ट स्पेस। टी को प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ से मोटा शेप बन गया है तो एस को लगाएंगे, एच को लगाएंगे। ये देखिए कि यहाँ पे ऐसे आना था, ठीक है। यहाँ पे एक नोड ऐड होनी है तो इसको कंट्रोल कर लेगा। ये देखें ये ये शेप आगे जाना है थोड़ा सा, इसको आगे कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ये इसके करीब जाना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। और ये यहाँ पे ओके हो गया। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे करीब लाना है। ये देखें हो गया। और ये देखें ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाना है। ये इसको थोड़ा सा यहाँ से करीब लाना है तो ये यहाँ पे करीब हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये ठीक है, ये आगे जाना है थोड़ा। और ये यहाँ से बस इसके करीब ठीक को प्रेस करेंगे तो ये देखें नीचे से पतला था शेप, ऊपर से बड़ा हो रहा है, ठीक है। और ये देखें ये भी वैसे ही बना दिया। अब देखें ये थोड़ा सा यहाँ से सही नहीं लग रहा, इसको प्रेस करते हैं। यहाँ से थोड़ा शेप खराब हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा मोटा ज़्यादा लग रहा है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको सही करने की कोशिश करते हैं। ये इसके एंगल देख लेते हैं, ठीक है। इसके एंगल खराब है ये। और ये यहाँ पे और यहाँ पे ये एंगल सही हो गया। इसके एंगल यहाँ से थोड़े से मजीद ऐसे होना है तो ये देखिए ये ओके हो गया। ये एंगल थोड़ा सा ऐसे होना है, ठीक है। एंगल जितने भी लगाएं बट आपने शेप सही रखनी है। आप देखें ये शेप बन गया। इसको डुप्लीकेट 7 और यहाँ पे मिरर कर देंगे। मिरर हो गया। उसके बाद इसकी बेस बननी है, ठीक है। नीचे वाली इसकी सबसे पहले बेस बननी है, नीचे वाली बेस बननी है, ठीक है। बेस के साथ बेस बना देते कोई मसला था नहीं था, बट ये मोटिव जो है ना लास्ट में बनाना है तो लास्ट में भी बना सकते हैं, या स्टार्टिंग में इसकी बेस बना लेते तो वो भी सही था। तो मैंने इसको जो है ना सही से नहीं देखा तो ये हमने स्किप कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले बेस बनाते हैं, ठीक है। बट अगर हम इसके साथ ये बना देंगे ना बेस तो ये आउट भी नहीं होगी और बेस भी अच्छा बन जाएगा और शेप भी सही हो जाएगा। तो हम इसके साथ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये पत्ता बनाना है, पत्ते का शेप बनाना है तो क्या करना है ये। और उसके बाद ये कंट्रोल पकड़ के ये हाफ सर ये सॉरी स्क्वायर शेप इसको हम सिलेक्ट करके रोटेट करेंगे 45 एंगल। ये उसके बाद हम इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं विड्थ, और इसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये नोट्स पकड़ के स्पेस हो गया। अब हमें शेप की साइज कितनी चाहिए आपको पता होगा। चलो शेप की साइज बाद में देख लेंगे, हम इसके ऊपर ही बस रख के ओके कर लेते हैं। ये यहाँ पे रखा और मैं इस लाइन के सेंटर में रख देता हूँ, कंट्रोल W, ठीक है। अब सेंटर पे आ गया। अब देखते हैं कि मुझे ये कितनी साइज चाहिए। थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसके मिड में रखते हैं सेंटर में। अब देखें इसकी मुझे साइज ओवरलैप करनी है, सही है, क्योंकि इसका बेस है। तो मैं इसको यहाँ पे इतना बड़ा कर देता हूँ। अच्छा मैं इसको सारे को बड़ा करता हूँ, शिफ्ट पकड़ के ये इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। इतना ओवरलैप चाहिए, ठीक है, इतना सही है। और इसको मैं थोड़ा सा मजीद बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये इतना ओवरलैप होगा इसका, थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, इसका इतना ओवरलैप होगा नीचे से तो ये शेप कवर हो जाएगा इसके अंदर। अगर इसको थोड़ा सा कम करना है तो इसको कम भी कर सकते हैं। ये इतना ठीक है, ओके हो गया। देखते हैं कि इसका कितना वाले आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 mm, ठीक है। इतना वाले रखते हैं हम 2.5 mm, 3 mm का वाले, ठीक है। अच्छा ये शेप बन गया। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाला पे शेप बन जाए, इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको मैं बड़ा करता हूँ।
ये यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा शेप चाहिए मुझे। कितना बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा हो, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करते हैं यहाँ से, इसके साथ टच है, ठीक है। वेट तो उसकी ओके हो गई है, इसकी थोड़ी सी वेट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, कवर हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये वाला मोटिव जो है ना, इसके सेंटर में एक क्रॉस बन जाए, ताकि हम एंगल जो लगाए ना सही बने और शेप भी हमारा ओके हो जाए, ठीक है। अब देखिए, मैं इसके सेंटर में एक क्रॉस बनाता हूँ। मिसाल तौर पर ये मैंने पकड़ लिया, क्योंकि इसकी 90 एंगल में लगी हुई है लाइन, बस इसकी जो हॉरिजॉन्टल है लाइन वो लगाएंगे, कंट्रोल W, ठीक है। तो 90 का एंगल जब रोटेट होगा तो ऐसे आएगा, उसके बाद 180 के एंगल है ये, ठीक है। और ये 90 के एंगल है। तो अब इसको जो है ना हम क्या करेंगे कि इसके सेंटर में हम ये होल भी बनाएंगे। सबसे पहले इसके ऊपर साटन लगा लेते हैं। इसको कॉलम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा, फिर ये राइट, यहाँ पे राइट क्लिक, फिर यहाँ पे लेफ्ट, और फिर यहाँ पे राइट, और ये लेफ्ट। तो ये कॉलम ऐसे भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स टर्निंग से भी बन सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। सबसे पहले कॉलम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इसके सेंटर में भी एक ये ड्रॉ करेंगे तो ये सही रहेगा, ताकि हमें पता लगे कि सेंटर से कितना शेप बनाना है इसका, ये ठीक है। ये होल रखना है ना हमें, तो मैं होल भी जो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि इतना शेप काटना है सेंटर से, ठीक है। ये यहाँ पे ठीक हो गया। अब देखें इसको कैसे बनाएंगे कॉलम में से। सबसे पहले शिफ्ट है, इसके बाद इसके जो ये यहाँ पे लाइन है, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये लेफ्ट, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट, क्योंकि मैंने इसकी जो है ना गाइडलाइंस लगा दी थी ये, और ये यहाँ पे राइट, ठीक है। ये यहाँ पे राइट, आप देखें ये ऊपर जाएगा लेफ्ट, ये ऊपर यहाँ पे लेफ्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे नीचे जाएगा, ये यहाँ पे लेफ्ट। उसके बाद ये राइट, ये राइट, और ये यहाँ पे राइट। अच्छा, गलत नोट लगा दी, पहले यहाँ पे लगना था। ये राइट, और ये यहाँ पे राइट। उसके बाद यहाँ पे नीचे लेफ्ट, ये यहाँ पे लेफ्ट, और उसके बाद ये लेफ्ट, ठीक है। स्पेस, अब देखिए ये कॉलम ऐसे बन गया, ये देखिए कॉलम ऐसे बन गया। अब हम इसको कम्प्लेक्स टर्निंग से भी बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा। इसको मैं यहाँ से साइड कर लेता हूँ, ये यहाँ से, ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए कम्प्लेक्स टर्निंग से सबसे पहले इसके ऊपर स्टिच अप्लाई करेंगे। कम्प्लेक्स टर्निंग, एंट्री, एग्जिट। अब एंगल मांग रहा है, एंगल तो एक ही लगेगा जब तक इसके अंदर होल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक एंगल लगा देता हूँ अभी के लिए, ये स्पेस। अच्छा, अगर हमें इसको कम्प्लेक्स फिल से बनाता तो इसमें बाउंड्रीज का ऑप्शन आएगा। देखते हैं कम्प्लेक्स फिल, एंगल पॉइंट आ रहा है, बट इसमें बाउंड्री पॉइंट तभी आएगा जब ये शेप बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एंगल लगा लेता हूँ। अब देखें इसके ऊपर सिलेक्ट किया मैंने कम्प्लेक्स टर्निंग, अब हमें बॉर्डर का ऑप्शन आएगा, शायद देखते हैं, नहीं आएगा। ये अगर कम्प्लेक्स टर्निंग से बनाएंगे तो फिर आएगा। अब कम्प्लेक्स फिल लगाया तो कम्प्लेक्स फिल नहीं लगेगा। अब हमारा बाउंड्री का ऑप्शन आ गया, यानी कम्प्लेक्स फिल से बनाया तो कम्प्लेक्स फिल पे क्लिक करेंगे तो ये बाउंड्री का ऑप्शन आएगा। अगर आपने कम्प्लेक्स टर्निंग से बनाया तो कम्प्लेक्स टर्निंग पे क्लिक करेंगे दोबारा तो ये बाउंड्रीज का ऑप्शन आएगा, ये देखिए बाउंड्रीज। अब मैं इसको करता हूँ, अब देखिए बाउंड्री सेट करेंगे। ये यहाँ पे एक नोट, और ये लेफ्ट राइट, और ये यहाँ पे लेफ्ट, और यहाँ पे राइट, और यहाँ पे स्पेस। अब देखिए बाउंड्री बन गई, स्पेस कर देंगे तो ये शेप हमारा बन गया। इसके ऊपर एंगल नहीं लगे होंगे, एंगल लगाने पड़ेंगे। अब देखिए एंगल कैसे लगेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एंगल कहाँ पे पड़ा है। पहला ये नीचे पड़ा है, ठीक है।
अब मैं इसके एंगल को सीधा रख लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल प्रेस करके, और इसके मैं सेंटर में रखता हूँ ये यहाँ पे एंगल, और ये यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया 90 पे आ गया। अब इसके ऊपर मजीद एंगल ऐड होने, कंट्रोल एच, और यहाँ पे एक एंगल कंट्रोल होल्ड करके, ये एक, ये यहाँ पे दो एंगल कंट्रोल होल्ड करके, और ये यहाँ पे तीसरा एंगल, नीचे एक एंगल लगा था बट मैं इसको दोबारा लगा लेता हूँ, ये देखें सेम शेप बन गया। इसके साथ भी बन सकता है, इसके भी साथ। तो ये कम्प्लेक्स टर्निंग से बनाया है। अब सबसे पहले इसकी ग्राउंडिंग बनानी थी बेस, तो अब मिस्टेक हो गई, ठीक है। मिस्टेक क्या हो गई कि सबसे पहले इसकी ग्राउंडिंग बनानी थी। अब कैसे बनाएंगे, अब देखें इसके ऊपर मैंने सिलेक्ट करता हूँ, ये कम्प्लेक्स फिल से बननी है, तो कम्प्लेक्स फिल एक एंगल की है ये, ठीक है। अब देखिए बाउंड्री तो बन गई बट ऊपर आ रही है, कैसे करेंगे अब देखें इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के कट एंड पेस्ट, तो ये ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये ओके हो गया। अच्छा इसमें स्प्लिट इफेक्ट लगा हुआ है, तो ये कैसे लाएंगे, मैं इसको देखते हैं कि इसको डबल टैप करते हैं इसके ऊपर, सॉरी ये इसके ऊपर डबल टैप करते हैं, तो फिल्स में जाएंगे, उसके बाद ऑटो स्प्लिट ऑफ करेंगे। अच्छा इसकी स्प्लिट कम करेंगे 7 पे, तो ये देखें ये इफेक्ट आ गया। 6 पे, ये देखें इसका और इफेक्ट हो गया, भाई सेम इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इफेक्ट उसके ऊपर लगा है। 5 करेंगे, ये देखें ये सेम इफेक्ट आ गया। आप देखें इसकी बाउंड्री ऐसे नजर आ रही थी और ये शेप सेम हो गया, ठीक है। 4 करते हैं तो कोई और लुक आ गई। तो ये हमारी 5 पे स्प्लिट लगी है, ठीक है। 6 पे करते हैं तो ये हमारी लुक आएगी। 7 पे करते हैं तो ये हमारी लुक आएगी। तो हम इसको 6 पे करते हैं तो ये लुक आएगी हमारी, ठीक है। तो 5 पे करेंगे तो सिमिलर लुक आएगी, ठीक है। तो आप समझ गए इसकी लुक। तो ये हमारी लुक थी, तो ये हमारा ओके हो गया यहाँ पे। अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो सेम हो जाएगा। अब देखें ये हमने सारा बना लिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना यहाँ से सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं विक्टर हाइड करता हूँ सबसे पहले, शिफ्टी, उसके बाद मैं इसको सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट ग्रुप होंगे ना वो सिलेक्ट नहीं होंगे, टी को प्रेस करेंगे, देखिए सिलेक्शन में कौन से आए, ये और ये नहीं आया, और ये सारा सिलेक्ट कर लिया ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्ट तो एक करके ग्रुप है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको अनग्रुप करूंगा, इसको और इसको अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्राई करके, ये और ये, अच्छा ये दोनों मसला कर रहे हैं तो इन दोनों को अनग्रुप कर लेते हैं, ये और ये। अब देखते हैं ट्राई करके कि ये मसला हल हो गया, ठीक है। ये दोनों ग्रुप में तो इसलिए नहीं हो रहा था। अच्छा ये देखें ये इसको भी अनग्रुप करते हैं, अनग्रुप। अब देखते हैं ट्राई करके, ये और ये ग्रुप, ठीक है, हो गया ग्रुप, ये सारा ग्रुप हो गया। आप देखो अब क्या करना है, हमने यहाँ पे रखना है इसको, यहाँ तो मिरर करें, यहाँ इसको डुप्लीकेट करके इसके ऊपर रखें। आप देखिए राइट क्लिक से पकड़ा, कंट्रोल पकड़ा, उसके बाद ये इसके सेंटर में रखना है, ये यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं जूम करके, ये सेंटर आ गया है। इसको प्रेस करेंगे, ये सेंटर वाला मोटिव देख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा सही नहीं आया तो इसको आगे एरो से करते हैं और इसको सिमिलर करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया वेट बराबर, तो टी को प्रेस करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी कलर जो है ना चेंज करनी है, सिमिलर कलर करना है तो सिलेक्ट ऑल, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखें सिमिलर कलर हो गया सारा। अब आप समझ गए इसको कैसे बनाना है, सारा मैंने कवर कर लिया है इसमें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपने ये सारा कंप्लीट करके बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा सारा समिट यहाँ पे कवर हो गया। अच्छा कॉलम भी यूज करने का मैंने तरीका बताना था, वो कैसे होगा। अब देखें ये मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मिसाल तौर पर ये वाला कॉलम बी से, ठीक है। ये मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर,
अच्छा इजी बनाते हैं, इजी स्टेप ये हम ले लेते हैं, ठीक है। ये शेप में यहाँ से ले लेता हूँ। अब देखें इसका मैं जो है ना स्केच बना लेता हूँ। विक्टर कर लेते हैं, शिफ्ट ही विक्टर हाइड है, ये देखें विक्टर हो गया। नो फिल और ये ब्लैक, ठीक है। अब देखें इसको कैसे बनाएंगे कॉलम बी से। ये कॉलम बी पकड़ लिया, ठीक है। सबसे पहले कॉलम बी में क्या बनता है, इसका हेड, ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट, और ये यहाँ पे राइट और ये यहाँ पे लेफ्ट, और ये देखिए यहाँ पे हेड बन गया, ये ऊपर वाला हिस्सा। अब हम इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, एक बार ये। अब इसका नीचे वाला हिस्सा बनना है। शुरू कहाँ से किया था हमने, यहाँ से, तो यहाँ से ये लेफ्ट और ये राइट और ये लेफ्ट और ये राइट और ये यहाँ पे लेफ्ट स्पेस, और ये देखिए बन गया कॉलम बी से, ठीक है। कॉलम बी यूज करने का तरीका ये था। फिर से मैं बनाता हूँ, मिसाल तौर पर इसके थोड़े से एंगल हम यहाँ पे एक रखते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखें ये हमारे एंगल है नीचे वाले, आपको पता था कि ये हम एंगल के हिसाब से लगाए थे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि एंगल हमारे कहाँ है। ये देखें, ये यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब देखें ये हमारे एंगल है, आपको पता है। तो मैं ये कॉलम बी, ठीक है। अब देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका हेड बनाएंगे सबसे पहले, ऊपर वाला हिस्सा, लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट और ये लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ पे पहला एंगल आएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ पे एंगल एक लेफ्ट, ये एंगल ऐड हो गया, ठीक है। इसमें दो एंगल होते हैं बट आप मजीद ऐड कर सकते हैं, राइट लेफ्ट और ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। ये देखिए बन गया। तो ये हमारा तरीका था कॉलम बी यूज करने का। कॉलम बी से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप ये वाले, ठीक है। कैसे बनते हैं आपको पता लग गया। अच्छा हमारी जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी ना, उसमें हम कॉलम बी भी यूज़ करेंगे, कॉलम बी का यूज़ होगा, ठीक है। कॉलम सी का, कॉलम ए का हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट होगी ये वाली, ठीक है। ये ये होगी हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट। इसमें जो है ना हम स्पाइरल बनाना सीखेंगे, और ये हमारा शेप जो है ना इसको भी कवर करेंगे। उसके अलावा ये ऊपर वाले शेप किससे बनेंगे हमारे, ठीक है, कॉलम ए से। उसके बाद ये वाले जो मोटिव है ना, ये हमारे कॉलम बी से बनेंगे। ये इसकी जो बेस है ग्राउंडिंग, ठीक है। और ये कटपति बनी है। इसके बाद स्पाइरल, स्पाइरल के नीचे सीक्वेंस लगा है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको असाइनमेंट को सारी को कवर करेंगे। लास्ट में हम सीक्वेंस पे लगा सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर सीक्वेंस वगैरह लगा देने हैं, ठीक है। बाकी हम आगे जाके सीखेंगे कि सीक्वेंस की ट्रेवलिंग वगैरह जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बॉर्डर बनना है, ठीक है। बॉर्डर के ये मोटिव बनने हैं, ये, ठीक है। इसकी बेस बननी है मोटिव्स की सारी। उसके बाद ये ऊपर जो इसकी आउटलाइन है, ठीक है, ये। उसके बाद ग्राउंड बनने के बाद उसके बाद इसकी रिपीट लगनी है, ठीक है। ये रिपीट होने हैं सारे, एक मोटिव बना के ये रिपीट लगने हैं। तो इसके बाद इसकी स्पाइरल भी बननी है, ठीक है। यानी सबसे पहले स्पाइरल बनेगी और ये बनेगा सारा मोटिव, फिर उसके बाद ये रिपीट लगना। तो ये सारा हो जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर हो जाएगा सारा क्लियर, कॉलम सी इसके ऊपर और नीचे। तो ये उधर ये इसके ऊपर मिरर हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर इसके मिरर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले ये सारे मोटिव बनने हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बनेंगे सारे, उसके बाद ये बनेगा। तो हम शुरू करेंगे यहाँ से नीचे से, ठीक है। ये कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको समझा देंगे कि ये ऊपर ओवरलैप कैसे होना है। तो अगर ये हम सबसे पहले ये बनाएंगे तो ये हमारी रिदम बन जाएगी। एक मोटिव बनना है, ठीक है। ये एक मोटिव बनना है। उसके बाद ये सारे मोटिव लगने के बाद ये नीचे वाले बननी है, ठीक है, बॉर्डर। तो ये हमारा 330 पे ही बनेगा। जैसे कि हमने सीखा था, ये यहाँ से लाइन लगा के इसको रिसाइज करना है, उसके बाद इसको बनाना है। अच्छा ये देखें ये हमारे मोटिव कैसे बनने हैं, मैं आपको इसका मेंशन कर देता हूँ। कॉलम बी से बनने हैं जैसे कि, तो ये हम कॉलम बी से बनाना सीखेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। इसमें ये कॉलम बी से कैसे बनाएंगे, मैं सबसे पहले इसकी न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी सारी असाइनमेंट क्लियर हो गई। हमने इसको सारा जो है ना ओके कर लिया है। तो आगे जाके हम जो असाइनमेंट है उसको कवर करेंगे। ये इमेज इंपोर्ट
मैं आपको कॉलम भी यूज़ करने का तरीका समझा देता हूँ ताकि आप आगे भी प्रैक्टिस करें। ये ओपन, इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। बी को लगाते हैं, इसको हम जूम करते हैं यहाँ से। ये अब देखें, ये एक मोटिव बनाने में बी को लगाता हूँ, फिर से मैं चाहता हूँ कि ये एक मोटिव नजर आए। ये उसके बाद मुझे चाहिए ये एक मोटिव। देखें, मैं फ्री हैंड बनाता हूँ। आपको अगर समझना है तो ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। ये देखें, कॉलम भी मैं फ्री हैंड बनाता हूँ। अब देखें, इसका हेड यहाँ पे है, ठीक है, कंबाइन हेड। उसका अलग था बट इसका कंबाइन होगा। आप देखें, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। ये लेफ्ट, राइट, और ये लेफ्ट, और ये यहाँ पे राइट, ये ओवरलैप भी होना है, ठीक है, ये लेफ्ट। अब देखें, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा बना दिया। एंटर प्रेस करेंगे और ये देखें, ये यहाँ पे एक एंगल लगेगा, ठीक है, ये, और यहाँ पे राइट, और ये यहाँ पे लेफ्ट, दो एंगल लगकर। उसके बाद इसको बेहतर करना है। ये यहाँ पे देखें, ये इसका अगर ये यहाँ पे लेके आएंगे बट ये नहीं होगा, तो ये इसकी नो डेट नहीं होगी। तो ये क्या करेंगे, हम इसकी यहाँ पे नो डेट करेंगे, इसके बाद इसको नीचे ले जाएंगे, ये देखें, तो ये कवर हो जाएगा। अभी रीसाइज नहीं है, इसके लिए ये ऐसे लग रहा है आपको। ये यहाँ पे नो डेट करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, ये, और ये देखिए, ये कवर हो गया। तो ये शेप ऐसे बनना था, और ये रीसाइज होगा तो सही से नजर आएगा, ये रीसाइज नीचे होगा, ठीक है। ये अगर बड़ा मोटे बनेगा तो ये ऐसे आएगा लुक, ये देखें सेम लुक है, ठीक है। तो ये स्प्लिट भी आ गई जैसे कि इसमें। तो ये तरीका था, इसको हम जो है ना कॉम्प्लेक्स टर्निंग से भी बना सकते हैं। ये हमारा कॉलम ऐसे बना हुआ है बट हम कॉम्प्लेक्स टर्निंग से ही बना सकते हैं। पहले ये शेप बना लेना है, ठीक है, इसकी ड्राइंग बना लेनी है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टर्निंग। उसके बाद ये एंगल लगाने, एक, दो, तीन, चार, ऐसे एंगल लगा देंगे तो ये हमारा इफेक्ट आ जाएगा। तो उसके बाद ये कटपति बननी है, ठीक है। ये इसके नीचे ओवरलैप करनी है और ये ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना। और ये स्पाइरल बनने हैं, जैसे कि आपको पता होगा, एक सर्किल बना लेना है। उसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग लगाने के बाद उसको होल की सेटिंग करनी है। बस फिर इसके ऊपर डबल टेप करेंगे तो इसकी स्पेसिंग की सेटिंग करनी है, तो इसका होल बन जाएगा। तो ये हमारी असाइनमेंट रहेगी नेक्स्ट, तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 4, ठीक है। ये हमारी लेसन नंबर 4 असाइनमेंट होगी, ये, ठीक है। पेज 204, ये हमारे मॉडल 2 की लेसन नंबर 4 है, 4 असाइनमेंट, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आप समझ गए कॉलम बी का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ये समझ लिया होगा कैसे कि हम इसको किस तरीके से डिजिटाइज करते हैं, कौन सी स्ट्रिप टाइप्स होती हैं, कौन सी स्ट्रिप टाइप्स हम इसमें यूज़ करेंगे, और इसमें कौन से टूल्स यूज़ करने थे हमने, वो कौन कौन से टूल्स यूज़ किए इसमें आपको पता होगा कॉलम में। और कॉम्प्लेक्स टर्निंग, कॉम्प्लेक्स फिल कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जिससे इजी रहे तो वही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपकी जो टूल्स हैं उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप इसको कवर कर लेंगे जल्दी से। और आपको ये टूल्स एक्सेस करना आ गए तो आप कोई भी मोटिव बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, और ये हमने कवर कर लिया तमाम टिप्स, ठीक है। तो उसके बाद ये एक चीज़ और मेंशन करनी थी कि आपको ये पता लग गया होगा कि इस कोर्स की कितनी वैल्यू है, ठीक है। कोर्स की कितनी वैल्यू है, पाकिस्तान में इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। और इंडिया में लगभग इसके करीब ही वैल्यू है। उसके बाद अदर कंट्रीज में इतनी वैल्यू है, तो हम इसका चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। 1 के पहले चार्ज कर रहे थे, अब हम 3 के चार्ज कर रहे हैं। तो उसके बाद हम, अगर ये कोर्स कंप्लीट हो गया हमारा, तो उसके बाद हम 5 के कर देंगे और इस कोर्स की ब्रांडिंग भी करेंगे। तो ये हमारी जो कोर्स की डिटेल्स वगैरह हैं इसकी हम, जैसे कि टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे हम पोस्ट लगाएंगे तो ब्रांडिंग करेंगे, तो ये हमारा 5 के में भी चला जाएगा कोर्स, क्योंकि इसकी जो एडवांस लेवल है हम उस पर सिखा रहे हैं। और जो हमने एक्सपीरियंस में सीखा है वो सब कुछ हम इसमें सिखाएंगे। उसके बाद हम इसकी जो भी वर्क फ्लो है, जो भी काम है, जो भी डिज़ाइंस हैं, उसको कंप्लीट बनाने का प्रोसेस सीखेंगे, ठीक है, लास्ट में।
तो जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, हम इसके बाद हम लोगोस पेजेस जो भी हमारा काम होगा उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। उसके अलावा हमारी कढ़ाई के डिज़ाइन जो भी हैं उसको हम कवर करेंगे, रिपीट्स की सेटिंग हर चीज़ इसमें कवर करेंगे। तो अभी ज्वाइन कर लें। अभी हम इसकी जो डिस्काउंट वैल्यू है 3K दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी 5K हो जाएगी। तो इस कोर्स के हिसाब से हमारी फ़ी कम है, ठीक है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं इंस्टीट्यूट से आप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू पड़ेगी और ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। आपको पता होगा कि जब इंस्टीट्यूट पे आप जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना कंज्यूम होगा जाने में, सफ़र आने में। तो आप ऑनलाइन सीखेंगे तो आपको इतनी वैल्यू कॉस्ट होगी, ठीक है। तो आपको हमारी जो वीडियोस हैं ट्यूटोरियल्स से आपको पता लग गया होगा कि हमने कितनी एडवांस लेवल तक सिखाया है तो आपको। तो आप अभी ज्वाइन कर लें, आपको 3K में ये कोर्स ज्वाइन हो जाएगा, एनरोल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके फुल एक्सेस मिलेगी। सॉफ्टवेयर हो गया, IT सपोर्ट, उसके बाद इसकी कोर्स की जो भी असाइनमेंट है, प्रैक्टिस फाइल, डिज़ाइन फाइल, आपको फुल एक्सेस मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।